उधमपुर में एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि एक दहशतगर्द के जख्मी होने की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर जिला के मजालटा इलाके में फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर तलाशी और मुहासिरे की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान छुपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद शदीद गोलीबारी का तबादला शुरू हो गया। जराये के मुताबिक फायरिंग के दौरान एसओजी का एक एहलकार जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जख्मों का ताब न लाकर चल बसा। बताया जाता है कि फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द भी जख्मी हो गया है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि 2 से 3 दहशतगर्दों के इलाके में फंसे होने का शुबा है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। इस जंगलाती इलाके में ऑपरेशन पूरी एहतियात के साथ जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलाहिदगी पसंदी की वजूहात का फासिद इल्जाम भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू पर आयद किया। उन्होंने कहा, नेहरू ने कश्मीर के मसले को इस कदर मुतनाज़ा बना दिया है कि मसला आज भी मुल्क के लिए दर्दसर बना हुआ है। आदित्यनाथ ने उस वक्त के कश्मीर की शाही रियासत के मुस्तकबिल को गैर यकीनी करार देते हुए कहा, इसलिए पंडित नेहरू ने कश्मीर का मामला अपने हाथों में ले लिया और कश्मीर को इतना मुतनाज़ा बना दिया कि यह मसला आज़ादी के बाद भी भारत के लिए तकालीफ का बाइस बन रहा है। कश्मीर से भारत को शिद्दत पसंदी और अलाहिदगी पसंदी मिली है। ये सब पंडित नेहरू की गलतियों की वजह से है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमा में साल 2020 के दौरान भर्ती किए गए 103 फायरमैन की खिदमत खत्म कर दी है। ये कार्रवाई एक इंक्वायरी और एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात के बाद अमल में लाई गई, जिनमें भर्ती के अमल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तिगियों को और हेराफेरी का इंकशाफ हुआ था। आज माह की तवील जांच के बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पीर को पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस में 7 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में पाकिस्तान से काम कर रही ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा और मज़ाहमती महाज के नाम भी शामिल हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 1597 सफ़हात पर मुश्तमिल ये चार्जशीट जम्मू की एक अदालत में दाखिल की गई। वज़ीर दाखिला की हिदायत के बाद एजेंसी ने मामले संभालने के तकरीबन 8 माह बाद ये चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, मुल्जिमीन के किरदार और केस में मुआवन शवाहिद की तफसीलात दी गई हैं। इसमें एक कानूनी इदारे के तौर पर एनआईए की तरफ से कलदम तंजीम लश्कर तैयबा टीआरएफ पर पहलगाम हमले की मनसूबाबंदी करने, सहूलत फराहम करने और उसे अंजाम देने में उनके किरदार के लिए इल्जाम लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने से मुतल्लिक एक खातून लीडर के रिमार्क पर सख्त एतराज किया है। मरकजी पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से इस तबसरे के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुल्क से मुआफी मांगने को कहा। मरकजी पार्लिमानी अमूर के वजीर ने कौमी दारुल हुकूमत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और ये इंतहाई बदकिस्मती और अफसोसनाक है कि कांग्रेस कारकुनों ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कब्र खोदेंगे। रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के कारकुन और लीडर सियासी हरीफ हैं, दुश्मन नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने पीर को फरीदाबाद के रहने वाले शुएब और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के रहने वाले डॉक्टर नसीर बिलाल मल्ला की एनआईए की तहवील में मजीद 4 दिन की तवसी कर दी। शुएब पर लाल किला के करीब कार बम धमाके के मुजरिम उमर नबी को पनाह देने का इल्जाम है। तफ्तीशी एजेंसी ने जुम्मा को शुएब को पटियाला हाउस कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पेश किया, जबकि उनकी साबिका 10 दिन की हिरासत की मुद्दत 5 दिसंबर को खत्म हो गई थी। नसीर को 9 दिसंबर को कौमी तफ्तीशी एजेंसी को दी गई 7 दिन की तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। जयपुर स्टेट वुमेन्स कांग्रेस की जिली सदर मंजूलता मीना की तरफ से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की मुल्क गिर रैली के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट चोर गदी छोड़े पर लगाए गए मुतनाज़ा नारों ने पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। कई मरकजी बीजेपी कायदीन के साथ साथ रियासती कायदीन ने जयपुर स्टेट वुमेन्स कांग्रेस जिला सदर के मुतनाज़ा नारों पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें कांग्रेस का कल्चर करार दिया है। ताहम वुमेन्स कांग्रेस जिला सदर का कहना है कि उन्होंने कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया है और वो अपने बयान पर कायम हैं।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के ग्रामोट इलाके में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर पर हमले के सिलसिले में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। ये वाकया इतवार की शाम उस वक्त पेश आया जब सब इंस्पेक्टर नितिन खजूरिया, जो पुलिस स्टेशन बख्शीनगर में तफ्तीशी अफसर के तौर पर तैनात हो गए, इतवार की शाम 6 से 7 अफराद के एक ग्रुप ने रोका और उन पर तेज धार हथियार से हमला किया। हमलावरों में रशब और मनारी भी शामिल थे। हमलावरों ने मुबैना तौर पर इस पर तेज धार हथियार से हमला किया और एक पिस्तौल का निशान भी बनाया। हमलावरों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। हुकाम ने बताया कि तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस पर अमल करते हुए पुलिस टीमों ने मुलजिम को नकीतवी के इलाकों में ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा, अंधेरे में भागने की कोशिश करते हुए रशब और मनाजी गिर गए और जख्मी हो गए। हुकाम ने मजीद कहा कि दोनों को गिरफ्तार करके तिबी इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और इंडिया ब्लॉक में शामिल जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर को खुद को कांग्रेस के जरिए उठाए गए मुबैना वोट चोरी के मसले से अलग किया और कहा कि इंडिया ब्लॉक का उससे कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला की ये रिमार्क्स एक दिन बाद आए जब कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं ने इतवार के रोज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गदी छोड़ रैली में बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नरों पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वोट चोरी हुक्मरान पार्टी के डीएनए में है और इसके लीडर गद्दार हैं, जो लोगों के वोटिंग के हक को छीनने की साजिश कर रहे हैं और उन्हें इक्तदार से हटा दिया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन इंडिया ब्लॉक का एक जुज है। लोकसभा में अपोजिशन अरकान की तादाद के लिहाज से कांग्रेस इत्तेहाद में सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी और मुबैना इंतखाबी बेजाब्तगियों के मामले पर तबसरा करने के लिए पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सियासी पार्टी को अपना एजेंडा तय करने की आजादी है। जदोजहद आज़ादी के अवलीन रहनुमा और आज़ादी के बाद मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म व पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 75वें बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, दीगर मरकजी वज़रा और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा।